वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके वो स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आया रहता है। तो क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ द लिमिटेशंस ऑफ सार्क एज अ फर्म फॉर फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द साउथ एशियन नेशन। तो सार्क की लिमिटेशन पे क्या उसके ड्रॉबैक्स डालनी है कि किन किन कारणों के कारण वो असफल रह जाता है। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले इंट्रो देनी है, सार्क होता क्या है, इसके कितने मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। क्या दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र है उनकी जो कंट्रीज है उनका एक संघ है, मतलब ग्रुप है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। ये एक आर्थिक और राजनीतिक संस्था है 8 देशों की दक्षिण एशिया के। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1985। यहाँ पे 8 दिसंबर भी आपको डालना है पेपर में, तो यहाँ पे आएगा इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 में बना था। स्टेट ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका फॉर्मली अडॉप्टेड द चार्टर। तो जब ये चार्टर साइन हुआ था तो तब कौन कौन सी स्टेट थी वहाँ पे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये कंट्रीज भी याद रखनी है, पेपर में पूछ सकते हैं। अब इसके मेंबर्स बताने हैं, मेंबर्स कौन कौन है सार्क के और कितने मेंबर हैं। सार्क कंप्राइजेस ऑफ 8 मेंबर्स, 8 मेंबर हैं इसके, नेमली अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो 8 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, बाकी ऑब्जर्वर कंट्रीज में रखी गई हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये कंट्रीज को याद रखना पेपर के लिए। एट प्रेजेंट सार्क हैव 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज। अभी प्रेजेंट में कितनी है? 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज है। पहली है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी है द यूरोपियन यूनियन, तीसरी है चाइना, चौथी है ईरान, पांचवी है जापान, छठवीं है द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सातवीं है मॉरिशस, आठवीं है म्यांमार, नौवीं है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सार्क की ऑब्जर्वर कंट्रीज को भी याद रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर ऑफ सार्क कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। ये भी याद रखना, पेपर में 1 नंबर में पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे सार्क की लिमिटेशन कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पहली है, अब इसका करेंगे पहला पॉइंट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर स्टेट। जो राजनीतिक विवाद रहता है स्टेट्स के बीच में, ऑनगोइंग टेंशन स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफन स्टॉल कॉपरेशन एंड समिट। अब जैसे कि अब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों सार्क के मेंबर हैं, पर अभी पीछे उनकी लड़ाई चल रही थी, तो इसी को लेके क्या है, सार्क के मेंबर हैं पर है तो उसको फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि सार्क के मेंबर है। जब सार्क के मेंबर ही बीच में लड़ने लग जाएंगे तो उसके बीच में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो आएगी ही आएगी। दूसरा क्या है? लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास नहीं होना। देयर इज़ अ लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इट्स मेंबर स्टेट। क्या जो इसके स्टेट्स हैं सार्क की मेंबर स्टेट, दो उनके बीच में क्या ना ही विश्वास है ना ही समझौते की थोड़ी सी उनमें रहती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, जिसकी वजह से डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। तीसरा वीक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, सार्क के पास क्या लिमिटेड अथॉरिटी है और रिसोर्स भी बहुत कम है। और चौथा क्या, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंट्रा रीजनल ट्रेड रिमेन वेरी लो। जो इंट्रा रीजन जो स्टेट्स के बीच में इसके मेंबर के बीच में रहता है बहुत कम है बाकियों के मुकाबले। पांचवा क्या है, इरेगुलर समिट, मैनी समिट हैव बीन पोस्टपोन और कैंसल अफेक्टिंग कॉन्टिन्यूटी। जो बहुत सारी समिट है या तो पोस्टपोन हो जाती हैं या तो कैंसिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से सार्क की जो काम वगैरह रहता है उसको भी बहुत फ़र्क पड़ता है। छेमा है सिक्योरिटी कंसर्न एंड टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
एंड सिक्योरिटी इश्यूज हाइंडर द रीजनल कॉपरेशन। और जो आतंकवाद रहता है और सिक्योरिटी वगैरह रहती है, उसके इश्यूज रहते हैं, वो भी क्या सार्क की जो डेवलपमेंट रहती है उसको हाइंडर करते हैं, उसको छिपाते हैं। स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट, तो अगर एग्रीमेंट बन भी जाता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम आर ऑफन डिलेड एट द नेशनल लेवल, जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम रहते हैं वो क्या डिले होते रहते हैं, जिसकी वजह से सार्क की डेवलपमेंट को भी बहुत फर्क पड़ता है। देयर इज अ बायलेटरल रिलेशन डोमिनेंस बिटवीन मेंबर स्टेट अफेक्टिंग सार्क कॉन्टिन्यूटी। अब एक एक स्टेट है जो मेंबर है इसकी, वो एक दूसरे मेंबर पे क्या अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सार्क की कॉन्टिन्यूटी जो उसका कार्य है, जो उसका काम रहता है, उसको भी बहुत फर्क पड़ता है। ये सार्क की कुछ लिमिटेशंस हैं, ये भी पेपर में पूछी जाती हैं 6 मार्क्स में, तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से करके जाना पेपर में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।